Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays as well as Basics of Technical Analysis. दोनों ही सीरीज में आपका स्वागत है एंड दिस इज एपिसोड नंबर 8 ऑफ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक से लेके एडवांस तक अंडरस्टैंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 7 स्टेप प्रोसेस दैट इज प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम एंड सेंटिमेंट। आउट ऑफ विच हमने ऑलरेडी प्राइस, पैटर्न और वॉल्यूम को कवर अप कर लिया है। मोमेंटम को हम कवर अप कर रहे हैं, विच मींस पिछले 3 टॉपिक्स में हमने आरएसआई के बारे में अंडरस्टैंड किया है, विच इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, जिसमें पहले एपिसोड में हमने बेसिक्स ऑफ आरएसआई अंडरस्टैंड किया, आरएसआई रेंज के बारे में अंडरस्टैंड किया। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट आरएसआई रेंज शिफ्ट, दैट इज बुलिश एज वेल एज बेरिश रेंज शिफ्ट। एंड उसके नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि पिछला एपिसोड था जो था एपिसोड नंबर 7, उसमें हमने क्लास ए बी सी दैट इज बुलिश एज वेल एज बेरिश ये डाइवर्जेंस को अंडरस्टैंड किया। एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू गो वन स्टेप फर्दर, that is PRD as well as NRD, which is actually a reverse divergence concept. And reverse divergence और divergence में काफी जो है थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एंड इफ यू डोंट वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस मिनिमम एंड यू डोंट डू द एनालिसिस, आप डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस दोनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो व्हाट हैपेंड विद मी। इनिशियली मुझे लगा कि मुझे रिवर्स डाइवर्जेंस समझ में आ गया, बट अंटिल एंड अनलेस आई अटेंडेड दोज वीडियोज अगेन एंड अगेन एंड आई डिड द एनालिसिस, तब तक मुझे स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं आई थी ऑफ रिवर्स डाइवर्जेंस। प्लस जो है रिवर्स डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस के बीच में काफी स्मॉलर डिफरेंस है, and that is why we are going to go deeper into the concept of what reverse divergence is all about, right? So let's quickly begin with what basics of technical analysis episode number 8 is going to bring on in this episode, right? So reverse divergence definition, pehle I'll give you the basic definition so that you can understand कि divergence और reverse divergence में क्या difference है, right? So reverse divergence बहुत ही simple है, when the price makes higher low और lower high, यानी कि higher low यानी कि higher bottom which means uptrend, and lower high यानी कि lower bottom, lower top, right, which means it is in a downtrend. So यहाँ पे uptrend और downtrend दोनों mention किए गए हैं in terms of price action, but at the same instance of time when RSI makes lower low or higher high, that's what reverse divergence is all about. यानी कि when the price is forming higher top higher bottom, right, higher bottom यानी कि higher low, right, जब higher low बन रहा है price action में, but RSI में lower low बन रहा है यानी कि लोअर बॉटम बन रहा है, दैट्स व्हाट रिवर्स डाइवर्जेंस इज ऑल अबाउट। एंड अगेन जब मैं एग्जांपल शेयर करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम जब लोअर हाई बनता है यानी कि लोअर टॉप बनता है, विच मींस इट इज डिपिक्टिंग डाउन ट्रेंड। एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम जब आरएसआई में हायर हाई बनता है यानी कि हायर ये बनता है, हायर टॉप्स बनते हैं, दैट्स व्हाट दिस इज कॉल अबाउट, दैट इज नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। जो अप ट्रेंड में होता है वो पीआरडी होता है, दैट इज पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। जो डाउन ट्रेंड में होता है वो नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस होता है, राइट? सो द नोट इज दैट रिवर्स डाइवर्जेंस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इन एन अप ट्रेंड एंड टू सेल इन अ डाउन ट्रेंड। इसका अगर ऑपोजिट देख ले, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट वाज ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो हमें कॉन्ट्रा ट्रेंड जो होता है, कॉन्ट्रा ट्रेंड में हमें ट्रेड मिलता है, विच मीन्स जब कोई स्टॉक लाइक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है तब डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। एंड ऑन द सेम हैंड जब वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है, जब डाइवर्जेंसेस मिलते हैं, कंफर्मेशंस मिलते हैं, तब हम शॉर्ट करते हैं, दैट्स व्हाट वी गो अगेंस्ट द ट्रेंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्ट्रा ट्रेंड एंड कॉन्ट्रा ट्रेडिंग एज वेल, राइट? बट जो रिवर्स डाइवर्जेंस है उसमें हमें मेन ट्रेंड में ही, यानी कि अगर कोई स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, उसमें पीआरडी बना रहा है, that's when we get an opportunity to buy more. Similarly जब कोई स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है यानी कि वो डाउन ट्रेंड में है, and we get NRD, that's when we get opportunity to sell, right? So that's what the basic definition is all about. I hope it is clear. Make sure आप इसको 2 से 3 बार देखें, otherwise you won't be able to catch up with what divergence and reverse divergence is all about, right? So let's quickly have a look at what PRD or positive reverse divergence is all about, right? Which means यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिलेगा, right? जैसे कि डेफिनेशन में था, when the price makes higher higher lows यानी कि higher bottoms, right? At the same instance of time when RSI makes lower bottoms, that's what PRD is all about, and it appears within the trend itself. जब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, अप ट्रेंड में है, तब हमें ये जो है रिवर्स डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप पिछला वीडियो अगर आपने पहले देखा है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अपीयर्स अगेंस्ट द ट्रेंड, बट ये जो है इट अपीयर्स विद इन द मेन ट्रेंड इटसेल्फ, राइट? सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर। यहाँ पे है जिंदाल स्टील का, एंड आई एम शेयरिंग डेली एग्जांपल्स, बट यू कैन गो विद वीकली चार्ट एज वेल, डेली एज वेल, आवरली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, आप किसी भी चार्ट में देख सकते हो। दिस इज गोइंग टू वर्क
यूनिवर्सली ऑन ऑल द चार्ट्स एंड इन द सेम मैनर इटसेल्फ, बट अगेन जो भी डाइवर्जेंसेस होते हैं, जो भी कैंडल पैटर्न्स बनते हैं, उनको प्रॉपर कंफर्मेशंस लगते हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे हायर बॉटम बन रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट आरएसआई के हिसाब से वहां पे लोअर बॉटम बन रहा है, एंड दैट्स व्हाट इट गिव 40 एज वेल, आरएसआई 40 व्हिच इज लाइक अ लक्ष्मण रेखा। मैंने काफी बार वीकली मास्टरमाइंड में भी ये चीज मेंशन की है दैट आरएसआई 40 एक्ट्स एज अ लक्ष्मण रेखा ऑन वीकली चार्ट एक्चुअली, बट डेली पे भी काफी अच्छा वर्क करता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जब प्राइस एक्शन का बॉटम बना, वहां पे एक इंडिसिसिव कैंडल भी फॉर्म हुआ, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स। उसके बाद उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन मिला, एंड देन फ्रॉम ऑलमोस्ट 400 रुपीज इट वेंट अप टिल 550 रुपीज विद इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ वीक्स। अगेन ये जो है काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। सिमिलरली लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे एज यू कैन सी छोटा सा ही है डाइवर्जेंस, बट एज यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर 60 का सपोर्ट लिया है। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आपने रेंज शिफ्ट के वीडियोस अच्छे से देखे हैं, आरएसआई रेंज के वीडियोस अच्छे से देखे हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे आरएसआई 60 सपोर्ट यानी कि इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश, राइट। एंड वहां से हमें कंफर्मेशन मिलते ही इट वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 150 टिल ऑलमोस्ट 240 230 एंड सो ऑन, राइट। सो वन मोर एग्जांपल हियर एज यू कैन सी, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ से आरएसआई 60 के थोड़ा सा नीचे जाके देन इट टर्न्ड अराउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 250 टिल ऑलमोस्ट 450 विद इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ रिवर्स डाइवर्जेंस। एंड एज यू कैन नोटिस माइन्यूटली यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस भी है, रिवर्स डाइवर्जेंस भी है। सो यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि हमें पहले रिवर्स डाइवर्जेंस पे ट्रेड करना चाहिए या फिर डाइवर्जेंस पे ट्रेड करना चाहिए। सो द 10x नगेट व्हिच आई वांट टू शेयर हियर इज दैट जब भी कोई स्टॉक में लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है दैट डाइवर्जेंस भी आता है, रिवर्स डाइवर्जेंस भी आता है। बहुत रेयर टाइम्स होता है जब डाइवर्जेंस के बिना ही रिवर्स डाइवर्जेंस आ जाता है, राइट। बट जब दोनों ही सेम साथ में आ जाए, डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस, तो पहले हमें डाइवर्जेंस जो है उसको अगर कंफर्मेशन मिल जाता है, बट ऑन द अदर हैंड वहां पे रिवर्स डाइवर्जेंस नहीं बनता है, वेदर पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस और नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस अगर नहीं बनता है, तो हमें डाइवर्जेंस के हिसाब से ट्रेड लेना है। बट अगर वहां पे डाइवर्जेंस के क्विकली बाद रिवर्स डाइवर्जेंस आ जाता है, वेदर इट इज पीआरडी और एनआरडी, तब हमें रिवर्स डाइवर्जेंस के हिसाब से ट्रेड लेना है, यानी कि हमें विद द ट्रेंड जाना है रादर देन गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। अगेन वहां पे जो है जो कंफर्मेशंस मिलेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन इटसेल्फ। अगर वो जो है कंटिन्यूएशन ऑन द, लेट्स अज्यूम अगर वो अप ट्रेंड में है, अगर वो डाइवर्जेंस दे रहा है वेदर क्लास ए बी और सी, वहां से अगर वो प्राइस एक्शन नीचे के नीचे ही जा रहा है, वहां पे कोई पीआरडी नहीं बन रहा है, देन अगेन वी कैन गो फॉर अ कॉन्ट्रा ट्रेड। एंड ऑन द अदर हैंड, जो मैं अगले कुछ मिनटों में फिर भी शेयर करूंगा, दैट व्हेन द स्टॉक इज गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड, वहां पे अगर वो क्लास ए बी सी बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है और उसको वहां पे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, बट वहां पे एनआरडी नहीं बन रहा है, तो हमें डाइवर्जेंस के हिसाब से कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है रादर देन गोइंग विद द एनआरडी ट्रेड एंड सो ऑन। अगर एनआरडी आ जाता है तो एनआरडी के हिसाब से ट्रेड लेना है, अगर नहीं आता है तो हमें बेसिक डाइवर्जेंस के हिसाब से ही ट्रेड लेना है, राइट। सो दैट्स वन मोर एग्जांपल हियर वी हैव हिंद कॉपर, जहां पे डाइवर्जेंस जो है काफी बड़ा है। एज यू कैन सी प्राइस जो है हायर बॉटम बना रही है, आरएसआई जो है लोअर बॉटम बना रही है, and at the same instance of time we got a very decent move from almost 140 till 170 like within a span of 7 to 10 days, right. Then we have one more example here, Tata Motors, as you can see प्रॉपर 60 का सपोर्ट लेके आरएसआई के हिसाब से वहां से इट गेव अ कंफर्मेशन आई एम वेरी बुलिश, एंड देन इट मूव्ड ऑन द अपर साइड गिविंग वेरी decent move from almost 500 till almost 650, which is a very good move, right. Then let's have a look at the exact opposite of it, that is negative reverse divergence. अभी negative reverse divergence क्या होता है, let's have a look at that. This gets formed within a downtrend, जहाँ पे हमें नेगेटिव रिवर्सल देखने को मिलता है, राइट. सो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे होते हैं, बट व्हेन द स्टॉक इज फॉर्मिंग लोअर टॉप्स बट एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम आरएसआई इज फॉर्मिंग हायर टॉप्स, यानी कि बी जो है in terms of RSI is higher as compared to point A, but in terms of price action, point B is lower as compared to point A. At that instance of time, that's what we call as negative reverse divergence, and it appears within the trend itself. जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा होता है उसके अंदर ही हमें ये नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस देखने को मिल जाता है, राइट. Let's have a look at examples here. As you can see, stock already downtrend में है, forming lower tops and lower bottoms. As if you notice minutely, यहाँ पे price action जो है ए बी सी बना है यहाँ पे एक्चुअली, एंड इन टर्म्स ऑफ आरएसआई वहां पे भी जो है आरएसआई का टॉप जो है वो ऊपर आ रहा है, राइट. एंड देन वी हैव अ वेरी डिसेंट मूव ऑन दी
lower side itself within a span of 7 to 10 days, and then वहां पे proper bullish range shift बना, and then it moved on the upper side. But again, ये वीडियो जो है वो रिवर्स डाइवर्जेंस के बेसिस पे है, not based on range shift and so on, which we have already covered up in last couple of videos. Then we have one more example here. As you can see, प्राइस लोअर हाइज बना रहा है, बट आरएसआई जो है वो हायर हाइज बना रहा है, एंड देन इट गेव अ decent move forming lower tops and lower bottoms, right? Then we have IndusInd Bank. यहाँ पे as you can see proper divergence बना है, and यहाँ पे तो काफी बड़ा divergence बना है, and after that, after proper confirmation, we got a very decent move from almost 7 to 10 days, and one-sided swing high, and then it got turned into a sideways trend itself, right? Then we have one more example here, forming lower tops and lower bottoms, but यहाँ पे जो था हायर टॉप बना रहा था, बट आरएसआई के हिसाब से वो जो है सॉरी प्राइस एक्शन के हिसाब से वो लोअर टॉप्स बना रहा था, आरएसआई के हिसाब से वो हायर टॉप्स बना रहा था, and then from almost 1,000 rupees it went up till 800 within a span of 1 month itself, forming a quick rally on the lower side, right? Then we have one more example here, PNB. As you can see, यहाँ पे जो है higher सॉरी लोअर हाइज बना रहा है in terms of price action, and in terms of RSI वो हायर हाइज बना रहा है, and then it gave a rally on the lower side itself, right? And if you notice minutely, यहाँ पे जो है प्रॉपरली क्लास, ये जो है क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस भी है, बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया दैट अगर डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस साथ में आ रहे हैं तो हमें रिवर्स डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड लेने हैं, ना कि बेसिक डाइवर्जेंस के हिसाब से। एंड प्रॉपर एग्जांपल यहीं पे आपको देखने को मिल गया है विद रिस्पेक्ट टू एनआरडी, दैट इज नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, राइट? So that's what the overall concept of reverse divergence is all about. I hope that you are absolutely clear with this. बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, बट इफ यू नोटिस प्रॉपरली, अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार मिनिमम देखते हो, एंड इफ यू स्टार्ट बैक टेस्टिंग अबाउट इट, you'll automatically find patterns of PRD as well as NRD working like magic on daily, weekly or even hourly 15 minutes 5 minutes chart as well. मंथली में भी बन सकता है, बट मंथली में जो है वहां पे ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज टाइम फ्रेम काफी बड़ा है। बट इफ वी लुक एट वीकली, डेली, आवरली 15 मिनट्स 5 मिनट्स, तो वहां पे जो टाइम फ्रेम छोटा है तो उसके हिसाब से हमें काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इटसेल्फ, एंड वी कैन कैप्चर वेरी गुड मूव इटसेल्फ। अगर वो डेली में है तो हम स्विंग के हिसाब से ट्रेड्स ले सकते हैं, आवरली में है तो हम लोग BTST एंड ऑल ऑफ दोस ट्रेड्स ले सकते हैं, 15 मिनट्स 5 मिनट्स में है तो हम लोग इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हैं, right? So that's what the concept of reverse divergence is all about. I hope that you are absolutely clear with it. Please do make sure that आपके जो भी takeaways हैं, do share below in the comment section. And in the next episode, we are going to discuss about another topic of technical analysis, because RSI का जो है ये यहीं तक है. Again, I am studying even more deeper into RSI, but again, I'll have to first master it, then I'll share publicly as well, right? So that's what the overall concept of RSI is all about. Make sure आप 4 जो वीडियो हमने शेयर किए हैं on RSI, you watch all those videos multiple times so that you can have stronger grip on RSI and you can analyze all the charts based on RSI itself, right? So that's all from my side, and make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and I'll see you tomorrow in weekly mastermind जिसमें overall market का analysis करेंगे. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.